आप ये तो सब बोला सकते हैं, हैप्पी बर्थडे किसी से नहीं बोल सकते थे। समझे, अगर 61 की जगह वो 16 की हो जाएंगे। आज तो कपड़े भी जोरदार पहने। क्या कुछ नहीं होता, आपको देख रहे हैं इतनी देर मोबाइल में फिल्म नहीं बनाई रही। ये मुंह बंद रखना, मच्छर घुस जाता है कई बार। हाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। नवरात्रि का पहला दिन प्रारंभ हो चुका है। हम मनाने तो आपका जन्मदिन आए थे, लेकिन नवरात्रि भी मनाना शुरू करके जा रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। आरती कमल मनोहर जी ने एक बात कही कि इस बार के कवि सम्मेलन की टीम में 9 लोगों को बुलाया गया है। उन्होंने माँ के उस 9 महीने को ध्यान में रखा, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद इस बार आपने 9 लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि माता के नवरात्रि आज से ही प्रारंभ हो गए। यहाँ तो हर काम डबल टिकट होता है। इनका जन्मदिन ऐसा सारा काम तो शुरू होता है नवरात्रि में खत्म। पक्ष भी इधर डिजिटलाइजेशन और इधर घर का राशन कार्ड। ये बड़ा काम इन्होंने ये भी किया है कि तेरी प्रोफाइल पिक्चर में मजबूत गार्ड लगा देंगे और तू जिधर से गुजरेगी उधर रोड हाट बना देंगे। आपको यहाँ हटाने रहने की सोच लो, कल ही एसडीओ से देके राशन कार्ड पड़ा। सामने कमल जी बैठे हैं, उनको देख के मोदी जी कहेंगे कि सच में मैंने अपना चुनाव चिन्ह बिल्कुल सही चुना। और अगर मोदी जी देखेंगे ऐसा कमल भी होता है, वो अपना चुनाव चिन्ह कभी बदल देंगे। भाई साहब मंत्री की तरफ भी मुड़ते हैं, मंत्री की तरफ कौन मुड़े? बहुत अच्छा, आप सभी झेल मतलब सुन रहे हैं। उम्मीद करती हूँ जितने मन से आपने सभी को सुना, आप मुझे भी सुनेंगे। तो कह रहा हूँ सुनेंगे। आप बहुत देर में आए, काफी देर से सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे। हम लोग भी थक चुके थे आपकी राह करते करते। नहीं, इनके भी थकान तो बहुत थी, तुझे देख के क्या हमने अगर अपन गणतंत्र की सेवा तो कर ही सकते हैं। संगीत की चाय वाय पिया। आपके लिए हम सभी कलमकार तोहफा लाना चाहते थे। झूठ बोलते हैं। लाना चाहते थे, मना किसने किया? तो बोलते हैं। लेकिन वो तोहफा अगर देखा जाए तो बासी हो चुका है, इसलिए अब देने का फायदा नहीं है। पर मैं ये कहूँगी कि अरे ये बंद करके तोहफा आ रही चोरी उड़ जाए। 3 बज चुके हैं। हाँ, जो भी देखा है मतलब तो कल भी 3 बजेंगे, पर तुम कहाँ रहेगी? बहुत बचते हैं, अभी तो अपने भारत पैदा हुआ है। मंगल गीत गाओ। हम सभी कलाकार आपको तोहफा देना चाहते थे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन पाई। आप बहुत लेट में आए, पर मैं कहना चाहती हूँ कि लो दुनिया की शर्म छोड़ी, मैं बेपर्दा चली आई। लो दुनिया की शर्म छोड़ी, मैं बेपर्दा चली आई। तेरी मोहब्बत में लुटने को मैं भरदा चली आई। वाह 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 वाह, कितना बात कर दिया। आधी तक तो लाइन में पूरी कर दे। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी तुम्हें अपनी मोहब्बत से, मैं माला माल कर दूंगी। आप लोग थके तो नहीं है? तो मुझे एहसास कराएगा तालों के ताल देके। गुलाबी नोट से
ये मंच के कवियों के लिए था, क्योंकि सबकी कविताओं पे लगातार हम पूरा ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब सब काफी सुस्त पड़ चुके हैं। पर स्थिति भी ऐसी आ गई, 3 बज चुके हैं और ऐसा नहीं है। मेरी बात सुन, इसमें गुलाबी नोट ही क्यों? 500 का नोट पसंद नहीं। गुलाबी में टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे बच्चा। सुन कि बड़ों से रिश्ते मत बनाया कर, वो रिश्ते तोड़ देते। कोई बड़ा और मिले तो उससे रिश्ते तोड़ देते हैं। नोट उठाकर 500 के ही अपने पास, 2000 के नोट अक्सर रंग छोड़ देते हैं। इनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाह रही थी, बहुत कुछ कहते थे मेरे बारे में, क्योंकि अब वो समय नहीं है और मुझे लगता है आप सुनना भी नहीं चाहते हैं वो सब कुछ। इसीलिए बुलाया मेरे को। अच्छा, सुनना चाहते हैं? ये आपकी बेइज्जती कराए बिना माना नहीं है। मेरी क्या इज्जत है? हमारे तो पूरे भारत में क्या कमल की इज्जत हो गई, बस सारे कमल की इज्जत हो गई। आज तो उनकी इज्जत कर, मेरी बेइज्जती कर, भाई को छोड़ना चाहिए। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। वाह वाह वाह। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। एक बार ऐसी बातें करते हैं कि पराई राहों को गोरी ताकते नहीं है, दूसरी की खूंटी पे कपड़े टाकते। पराई राहों को गोरी ताकते नहीं है, दूसरी की खूंटी पे कपड़े टाकते नहीं है। तू बच्ची है इसलिए कह रहा हूँ घर में आकर पराई मर्दों के घर में जाते। ये वक्त की बात है। रात के 3:30 बजे ये यहाँ मंच पे इनके घर पे कौन झाँक रहा था, इसलिए आप तो ये बात नहीं करे। और मैं इतना कहना चाहूंगी, कुछ सुनार ने लोहार से कहा कि यार हीरे को तू अंगूठी में। इसके बाद अंतिम पंक्ति में पूरा सदन इनका सम्मान कीजिएगा। कितनी भी कोशिशें करता रहेगा ये दवा है पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा। गीदड़ ने जंग जीती होगी घर ही घर पे, शेरनी के सामने तू लड़ नहीं पाएगा। शेरनी का भी जवाब नहीं था, शेर का भी सुन। शेरनी क्या होती है? अपन कमल जी का कमल आपको कमल नहीं। ये आपके कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहे हैं, बस आप इतना समझिए। अब इनके पास बचत नहीं कुछ। सुनना कि हम तो वो दवा है जिससे दर्द बढ़ जाते हैं। हम तो वो दवा है जिससे दर्द बढ़ जाते हैं, 3:15 बजे भी सोए हुए जग जाते हैं। हम तो वो दवा है जिससे दर्द बढ़ जाते हैं, 3:15 बजे भी सोए हुए जग जाते हैं। और जो हीरे अंगूठी में नहीं लग पाते गोरी, कभी तकदीर होती है नथनी में लग जाते हैं। ऐसा है, बात दरअसल ये है कि हर रात सरेआम ही खोला नहीं करते। हर रात सरेआम ही खोला नहीं करते, हर कवि सम्मेलन में नफा नुकसान तोला नहीं करते। और जब गौरी सुना रही हो हरदा वालों को कविता, दत्तू बीच में ये बोला नहीं करते। मैं इतना कहना, मैं तो अपने स्वाभिमान के प्राइड में हूँ, मैं अपने स्वाभिमान के प्राइड में हूँ। हमारे नेता का जन्मदिन है इसलिए राइड में हूँ। कौन तेरे बीच में बोल रहा है गोरी, मुझे देख, मैं तो बिल्कुल साइड में हूँ। मैं इतना कहना चाहूंगी कि मुझे जितना पेमेंट मिला है वो आपको सुनाने के लिए मिला है। उनको सुना दिया, अपना बराबर करते हैं। बराबर तो हो ही नहीं सकता, कहाँ आप और कहाँ मैं नैनीताल और आप जयपुर और नैनीताल का भी बराबर हो ही नहीं सकता, इसीलिए लोगों ने खंड भी अलग अलग कर दिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, जहाँ दुश्वार है राहें वहीं
पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। और यहाँ कुछ युवा पीढ़ी बैठी हुई है, मैं 4 पंक्तियाँ इनके लक्षण बताता हूँ। नहीं नहीं ऐसा है तो सुधार कर देना पड़ेगा। मंत्री जी ने कहा तुम्हारे यहाँ पट्टे पड़ेंगे बहुत सारे के सारे, तो दिल के दरवाजे तो ठीक है, दरवाजे को मत लिख देना। तब कहना चाहूँगा तो अपने हाथों से ही गलती घट जाओगे, अपने हाथों से ही गलती घट जाएगा, अपने हाथों से ही गलती घट जाएगा। ये मान करके चलता एक नई इबारत बढ़ जाएगा। अपने दरवाजे पे अपना या बाप का नाम लिखना, गोरी का लिखा तो इसके नाम पे चढ़ जाएगा। आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं या इनको सुनना चाहते हैं? मुझे कितने लोग मुझे सुनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। इन्हें ताली में तब्दील कर दीजिए। मैं 4 पंक्तियां लड़कों के नाम पढ़ के उसके बाद अपने प्रेम को पढ़ूंगी। इन्हें बस जन्म दोनों को कैसे सुन सकते हैं? समझा कर यार सब काम डबल होता है। तो तू सुना, माना कि कान 2 दे रखे हैं, लेकिन आप एक ही सुन पाएंगे और काफी देर से आप इनको झेल ही रहे हैं। मुझे कुछ देर समझिए। जब सांसों में चंदन महके रात, जब सांसों में चंदन महके, आप इतने बड़े हृदय वाले हैं कि आप लोगों को गर्व करना चाहिए। गूगल पर हरदा के लिए लिखा गया है कि इस जगह को सच्चाई, अच्छाई, शालीनता और भलाई के लिए जाना जाता है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपको पता है मंच पे आए हर कवि या कवित्री क्यों आपकी तालियों की गुजारिश करता है? मैं हर कलाकार की ओर से आपकी तालियों की परिभाषा देना चाहती हूँ आपके सम्मान में, क्योंकि काफी देर से आप भी यहाँ बैठे बैठे थक गए हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। आपके सम्मान में ये पंक्तियां पढ़ती हूँ, सौंपिएगा और उसके बाद अपने लिए ताली बजाइएगा। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। युवा पीढ़ी की अगर बात की जाए, एक युवा पीढ़ी हमारे मंच पे भी है, आदरणीय संदीप जी, कमल जी के बेटे। उनको देखेंगे तो लगेगा कि हाँ युवा पीढ़ी को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कुछ युवा पीढ़ी कैसे होते हैं? मैं 4 पंक्तियों में यहाँ कुछ लड़के बैठे थे जो पीछे आके सेल्फी ले रहे थे, लेकिन फोन नंबर भी मांग रहे थे आपसे। उनके लक्षण बताना चाहते हो, मेरा समर्थन आप सब करेगा। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती, ऐसा नहीं, 4थी पंक्ति को बजाएगा, नहीं दिखती जमीन फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। लेकिन इस देश की नारी जब भांति भांति की दृष्टि रखती है, ऐसे लोगों को जवाब देना जानती है जो आए दिन लड़कियों को छेड़ने की करतूत करते हैं। तो नवरात्रि का पहला दिन है और भारत की आपके आंगन की बेटी हूँ, तो अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। आपके आंगन की बेटी क्या जवाब देती है? आपके संस्कारों को जोड़ करके कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो
मेरा सी दीवानी बन जाएगी, प्रेम भक्ति भावना में विश्व में पिएगी हंस गाएगी तो मेरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे को दृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका परंतु, गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। और इस देश की नारी जब पुलिस की वर्दी धारण करके रात के 3 बजे कवि सम्मेलन में हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी होती है तो आपके देश की उस बेटी का गौरव पढ़ना चाहती हूँ। आपके आंगन की वो बेटी हो सकती है और मेरे मन में गौरव आता है। मैं कहती हूँ, लड़ी थी डट के गौरव से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती है वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। और जब प्रेम करती है तो कहती है, न मैं वीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ। आप सबने भी प्रेम किया है तो कहती हूँ, न मैं वीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ, मेरे मनमोहना अपराध दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में मिट जाएगा लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ, समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और एक गीत को बस छोटा सा अंश पढ़ूंगी, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो पूरा गीत पढ़ूंगी, वरना केवल 2 पंक्तियां पढ़ के मैं बैठ जाऊंगी। लहर लहर लहराई जुल्फें हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। तालों के ताल लेने आपको, आप तो इस तरह से मुंह खोल के यहाँ बासी ले रहे हैं जैसे लग रहा है आप यही सुन रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसे लेटे हुए जैसे ये सब अनारकली और आप जिम्मे ही नहीं है। और मंच पे ऐसे खिलजी होते हैं तो लगता है खड़े खड़े हर नारी जौहर कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे साथ दें, क्योंकि मंच तो साथ दे या ना दे लेकिन आप लोगों की उम्मीदें रहेंगी तो मैं कुछ यहाँ पढ़ पाऊंगी। आदरणीय संजय जी का मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने यहाँ पे मुझे तीसरी बार आदेश किया है। आप लोगों के कर कमलों से मैं बता रही हूँ तो मेरा मन बना दीजिएगा, मैं गीत कर रही हूँ, साथ दीजिएगा। लहर लहर लहराई जुल्फें 1 2 3 4, लहर लहर लहराई जुल्फें हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फें, हाँ तूने फिक्र नहीं की मेरी, उलझा रहा जमाने में, सारी उम्र गवा दी अपनी पैसे 4 कमाने में, क्या खोया तुझको पाने में ये तू समझ नहीं पाया, दुनिया रही दीवानी मेरी पर दिल को तू ही भाया, तुझको क्या तेरी खातिर तो घर की मुर्गी दाल हुई, बंधी पाँव में हर बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फें हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। हर बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई, उम्र जो 16 साल हुई, उम्र जो 16 बेटा थोड़ा कूलर बंद करते हैं।
अकेले अकेले हमारे ले रहा। एक तो हमारे कमल भाई भी, कहाँ गए कमल भाई? बहुत बढ़िया निकल जाते। इधर बैठ जा बेटा। राम लक्ष्मण की बारी आ गई। अरे छोटो, अरे राधे, घंटू, घनश्याम, बेटा नितिन, बैठा बैठा। ले ले बेटा जाकर भाभी को बताना ऐसे भी हैंडसम छोरे होते हैं। ऐसे समझ में आ गया। आज का दिन बहुत पावन दिन है। मेरा मन है एक बात कि हमारी तालियां आकाश पर जाकर कमल भैया को ऐसी शुभकामनाएं दें। दोनों हाथ आकाश में बोल दीजिए। एक हाथ में बोल रहा है, तालियों को तस्लीम कर दीजिए। बहुत बड़ा है कमल भैया, बहुत सुंदर लग रहा है आज आप। आई लव यू भगवान के सभी ऐसे होना चाहिए। जो आप उनको ऐसे अंदर बच्चे होना चाहिए। क्या शानदार शानदार बातें कि कभी भी आगे दोनों लोग बैठ किसी को समझ में नहीं। लड़कों की को हर वालों को प्रेम करना सिखा दी। हर वालों को इनके तो नस नस का प्रेम है। भगवान का सब बकरी को दुपट्टा डाल दो उसका ही भी बोल रहा है। यहाँ के छोरे होता लगता है। मेरे भाई में क्यों बचा है क्या? इधर से मिलवाना क्या सही है बेटा। मुझे मालूम था कि इसीलिए हटाइए ये बाबूजी आपने तो बहुत बढ़िया डांस किया है। भाभी को पता है कि रात में 1 बजे तुम्हारे जेल देंगे अकेले अकेले पीली मेरे लिए मिलाई नहीं। भाई साहब बहुत स्वागत हुआ। मैंने देखा 5 जगह तराजू लगे थे। आपको गेहूं और फल से तोला गया। मेरा निवेदन है आज खोल के अगर मेरा निवेदन समझ में आए तो पूरे हरदा वाले आशीर्वाद देना और सभी सम्मेलन प्रारंभ करना। अगली बात हमारे कमल भाई को तोलो, किसी भी मन से तोलो, जिस भी तरह से तोलो, उसमें केवल पौवा होना चाहिए ताकि बाकी भी छोड़ो बात में माने। गेहूं किसी का काम में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा क्या चीज बांटने की स्थिति गड़बड़ हो गई। जिधर चले जाओ महिला महान, महिला महान, महिला महान। बेटा हम छोरे महान, छोरे समर्थन कर रहे हैं नहीं चाहिए तक। तुम थोड़ी देर वहां बैठकर तुम्हारी आत्मा को भी तसल्ली मिल जाएगी। करो प्रायंगर ये अंदर एक तो पूरा पैसा जहां फंसा और हमारे संदीप भाई ने देती वहां। मैं समझ रहा हूँ भगवान के सब अंदर अंदर होता है आखिरी में। जैसे गैस बंद होने वाला तो भूखा तो नहीं है कि आखिरी सीटी चल रही है। अभी थोड़े दिन बाद भजन में ही है जानी है। आनंद मंगल में कोई तनाव की जीवन में बहुत आराम से महिलाओं का जिधर भी जाओ महिलाओं की पूरी तरह की बात करी। महिला हमारे इतिहास में लिखा गया पुरुषों का, उसमें समर्थ मेरा पुरुष समर्थन करना। मैं सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूँ। इस बात का प्रूफ इस बात से देता हूँ कि कमल भैया को रात में यहाँ पे 11 बजे आना था। उनने फोन लगा दिया संजीव भाई को कि जब लक्ष्मण नेपाल गया तब मुझे फोन लगाना। मुझे ढंग के कवि को सुनना है। इंटेलिजेंट आदमी अलग होता है समझ में। मैं तो भगवान का सब जैसे नेपाल से हिंदुस्तान आया वो एक भाई साहब मुझसे कहने लगे खुदा लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता। तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब। क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है। हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हम दो हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान कसम टेंशन खत्म। इंटेलिजेंट आदमी होते हैं सामने पास में तो सही बता रहा हूँ। इतने इंटेलिजेंट आपको विश्वास नहीं होगा। भगवान कसम पहली बार देख रहा हूँ मैं हरदा में पुलिस और जनता दोनों एक साथ हंस रही है। नहीं तो भगवान कसम जब जब जनता हंसती है पुलिस नहीं हंसता। बारी को आता और टिप्पणी समझ में आए तो तालियों के माहौल सबसे बता देना मुझे। जब जब जनता हंसती है पुलिस नहीं हंस पाई और जब जब पुलिस हंसती है
माहौल सबसे बता देने के बाद कहां तक पहुंची। सच बता रहा हूं साहब, ज्यादा अंतर नहीं होता पत्नी और पुलिस में। आप रात में जरा सा लेट हो जाओ, पत्नी भी पूछती है कहां से आ रहे हो। तालियों का माहौल से बढ़ा के जाना, बात आप तक समझ में आ जाए। पत्नी 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 अगर हाथ उठा दे तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। और किसी टिप्पणी ठक से दिल में लग जाए तो आनंद के मुंह में आगे बता देना कि लक्ष्मण भाई टिप्पणी बिल्कुल सच्ची हो गई। सच बता रहा हूं भाई साहब, पत्नी 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 भी आपके जेब में पैसे नहीं दे सकती। अब तारीफ नहीं करते, वापस नहीं चलना है। चौथी टिप्पणी पूरा आपका दोस्त रख रहा हूं। प्रैक्टिकली उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र कहीं भी चले जाना साहब, पत्नी नहीं आना। शादी के शुरू के 3 वर्ष बिल्कुल दुबली पतली स्लिम, उसके बाद और अंतिम टिप्पणी है लक्ष्मण नेपाली। हरदा की पवित्र मिट्टी पे आदरणीय कमल भाई साहब के सामने सच्ची टिप्पणी कर दे तो पुलिस के सम्मान में 10 सेकंड लगातार ताली बजा के बताना कि लक्ष्मण नेपाली जी ने सच्ची टिप्पणी करी। मित्रों, अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और पुलिस कमर कस ले तो पूरे देश को स्वर्ग बना सकती है। ऐसा आइए क्यों? मैं तुम कर ही नहीं सकती जो पुरुष हम सह सकते हैं वो तुम सह नहीं सकती। और जैसे मैंने भाई साहब से आई लव यू कह दिया, जन्मजात महान है दोस्त, जन्मजात इतिहास कैसे नहीं लिखा गया तो उसको देख लेना। महिला को किसी को भगवान कसम मात्र 300 रुपए की साड़ी लाएगी, पूरे मोहल्ले में दिखाएगी। क्यों बहन कैसी लग रही हूँ? इतने में दिल्ली वाले व्हाट्सएप पे डाल दे, क्यों बहन कैसे दिख रही हूँ? हम पुरुष एक लाइन में पूरा जीवन गुजार देते हैं, सादा जीवन विचार। भाई साहब इस बात ना हो तो हम पुरुषों को देख लिया 2000 रुपए की दारू पीते हैं, चुपचाप वापस हो जाते हैं। बोलते नहीं महिला के हृदय सुख होता है, इस सृष्टि में अगर सबसे नाजुक चीज कोई है तो वो हम पुरुषों का हृदय है। पुरुषों समर्थन करके बताना लक्ष्मण नेपाली अगर आपके समर्थन में सही चीज खोज के लाया है, नया सोच खोज के लाया है जो आज तक नहीं है, वो तो तालियों के माहौल सबसे बता देना। बोले महिला का हृदय बड़ा सॉफ्ट है। लड़के इस सृष्टि में सबसे ज्यादा कोई सॉफ्ट चीज है तो हम पुरुषों का हृदय साहब इससे ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। इस बात में हम किसी छोरी के पास जाना, उससे कहना गोरी हम उससे प्यार करते हैं, दूसरी छोरी के पास जाना, बोला एकदम मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, नहीं करते चल हट। तीसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी मना करते नहीं करते चल हट। हम पुरुष भाई साहब सारी लड़कियां कहते आई लव यू। अच्छा आपने साथ लेती तो काम वाली भाई को मना करा। आई लव यू आनंद समझती है जीवन में, समझ नहीं रहे इतिहास का। लोगों ने इधर चले जाओ, उधर बुराई चल रही है, शराब की बुराई चल रहा है घर में, लोगों को चल रही है। इतना बड़ा रंगा आपने रखा भाई साहब कभी नहीं रखते। बेचारे लोगों ने जरा सी बुराई कर रहे हैं छोरों की। जैसे इतिहास के मालूम में प्रणाम करता हूँ सारे पीने वालों का होता को, उन्हें इतिहास पढ़ के नहीं देखा, हमारे यहाँ के ग्रंथ पढ़ के नहीं देखे। जब हमारे यहाँ वैसा हुई थी खोजा चक्रवर्ती में बोले रत्न सारे निकालने हैं, इस तरह देवता लग गए थे, इस तरह दानव लग गए थे, राक्षस लग गए थे। उन्हें खूब मंथन किया, इतना मंथन किया गौ माता आगे ब्राह्मणों को दे दी, अमृत आ गया साहब। किसके हाथ में आ गया था? देवताओं के हाथ में आ गया था। और जैसे उन्हें बता कर जैसे पी लेंगे तो पूरी दुनिया में राज करेंगे। तब हमारे विष्णु ने
किया और एक उसमें दारू ली और इस तरह बांट दी। भाई साहब अगर तुम दारू नहीं होती तो सब जगह शासन कर रहे होते थे। हाथ खोल दो तो समझ में जाएगा। आदमी को दारू नहीं चाहिए भाई साहब, बुराई करते रहते बड़े सीधे देश में। मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान का सब इस बात को मुझे जरा भी घमंड नहीं है। बोले मुझे समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा। मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खास बिजनेस करेगा। मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। और बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिग्री नहीं आती है, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा। मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा। मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का अंडा जागते रहो। वाह वाह वाह, टेंशन खत्म। फालतू में आपको तनाव ले रहे हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मैं यहाँ से कि मजहब के नाम पर, कि मजहब के नाम पर, कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ, कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूँ, कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूँ। अरे तुम हो, अरे तुम हो, अरे तुम हो के ख्वाबों में देखते हो महबूबा। अरे मैं हूँ कि अपनी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ। वाह, मैं हूँ कि अपनी ख्वाबों में जिंदाबाद। तिरंगा देखता हूँ। एक मैं हूँ कि अपनी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ। एक मैं हूँ कि अपनी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ। ये मिट्टी इतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं थी, ये मिट्टी इतनी संस्कारवान मिट्टी नहीं थी। अगर इस मिट्टी में 30 साल लगातार, बेटा इधर हटिए थोड़ी देर, अगर इस मिट्टी में लगातार 30 वर्ष कमल पटेल जी अपना पसीना नहीं होते तो ये मिट्टी आज टूट जाएगी। प्रणाम करता हूँ उनके परिश्रम को और परमात्मा से कहूंगा कि और ऐसी योजनाएं उनके वित्त विभाग को दे कि पूरी सृष्टि, पूरा हिंदुस्तान उनके काम को नमन करे, प्रणाम करे। फिर से उन्हें लंबी आयु के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा मंच हो गया है। बहुत बड़े कवि, देश के आदरणीय मेरे प्रिय कवि विष्णु सक्सेना जी बैठे हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं हरदा की तरफ आता था तो मुझसे ऐसा कहने लगे कि लक्ष्मण नेपाली एक बात बताओ, ऐसी क्या बात है महानगर में। बेटा बैठे थोड़ी देर, थोड़ी देर। बोले ऐसी क्या बात है आपके महानगर में, हरदा में। आप दिल्ली मुंबई जाते हैं शहरों में और आपके शहर में क्या दर है, आप लाखों रुपए बड़े शो करते हैं। मैंने हमारे हरदा में मंडी में और मेरा मेयर दर है कि जब मैं महानगर जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ के लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं, लेकिन जैसे ही आपके नगर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ के लोग अपने नगर में गौ माता पालते हैं। वाह 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 वाह, ऐसे नहीं है कि आप दोनों हाथ आकाश में खोल दीजिए, तालियों में तब्दील कर दीजिए। ये कभी सम्मेलन महोत्सव की तरफ जाना है। जब मेरा कदम आया 30% लोग बचे हैं, लेकिन मैं सौगंध खा के जाता हूँ कि आज की रात अगर कविता के लिए भी लिखी जाएगी तो इसके लिए भी लिखी जाएगी कि आज कविता के संस्कार का हो। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, परमात्मा का सबसे बड़ा खूबसूरत उपहार, ब्रह्मा सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ तमाम सरस्वती लक्ष्मण नेपाली का कुछ देर के लिए वैसे ही कविता पढ़ने का मन बना देना के जैसा होता है और यहाँ बैठे श्रोताओं का वैसे ही मस्तिष्क कर देना जैसा कविता सुनने का होता है। केवल 4 पंक्तियां यहाँ से रखूंगा। अगर 4 पंक्ति यहाँ बैठे बैठे दिल में ठक से लग जाए तालियों के महोत्सव से मुझे बता देना कि लक्ष्मण नेपाली तुमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, हाथ खोलना और आपकी माँ जिस धरा पर भी हो, उस धरा पर हो या उस आकाश पर हो, तो देखे कि उसके श्रवण कुमार बेटे उसे कैसा प्यार करते हैं। केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अपने हाथ को बताना, मुझे बताना कि कविता कहाँ तक पहुंची। पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां यहाँ से कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो
जिंदाबाद। इतनी आयु हो गई शिवराज जी के साथ सबके साथ कविता पढ़ने का, लेकिन ऐसा मौका बिल्कुल नीचे बैठे वही पानी पी रहे, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा राष्ट्रीय मांग के खा रहा है। उन्हें पता नहीं है कि भाई साहब से राष्ट्रीय मांग लिया। मैं सही बता रहा हूँ। ये धरा अमर है दोस्तों। लखनऊ के कवि सम्मेलन से मैं लौट के आ रहा था, बस आज की रात पावन कर देना। इस पावन मंच का कलश हमारे आदरणीय विष्णु जी रखेंगे। एक बात तो मैं बता दूं, कवि सम्मेलन कितना भी ढाका हो जाए, कल के पेपर में किसी कविता का रिपोर्ट हो जाए, लेकिन यहाँ बैठे श्रवण कुमार, यहाँ बैठे पुत्र यही अपनी माँ की आराधना हृदय से कर लेंगे। दोस्तों मैं दावा करेंगे अगले वर्ष तक आप इस बात का इंतजार करेंगे कि ठहाके तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन माँ की आराधना कम नहीं होती है। तब चार पंक्ति आपके बंधन बहुत अच्छा आप सुनते हो। मैं अपनी प्रार्थना आपसे भी करता हूँ कि आजकल के बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं चौथी पंक्ति में हाथ धोना और कभी सम्मेलन मनाना। ये आजकल के बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं, अरे तोहफे में जैसे कागज के फूल जाते हैं। कि आजकल के बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं कि तोहफे में जैसे कागज के फूल जाते हैं। अरे बीबी का जन्मदिन तो इनको याद रहता है, पर माँ की बरसी अक्सर भूल जाते हैं। वाह 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 वाह। याद रहता है, बीबी का जन्मदिन तो इनको याद रहता है, पर माँ की बरसी अक्सर भूल जाते हैं। मित्रों, लखनऊ के कवि सम्मेलन से लौट के आ रहा था, जैसे ही लौट के आया देखा मैंने ट्रेन के गेट के पास एक 60 साल की बूढ़ी माँ यात्रा कर रही थी। 4 नौजवान लड़के रासायनिक क्रिया में लिप्त चलते ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जैसे ही चढ़ने की कोशिश करते हैं, एक नौजवान का हाथ ट्रेन के गेट से टकरा जाता है। जैसे ही टकराता है, हाथ से खून आ जाता है, ब्लड आ जाता है। वहां बैठी 60 साल की माँ से देखा नहीं जाता, वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ती है और उस नौजवान के हाथ में बांधने की कोशिश करती है। मित्रों, जैसे ही बांधने की कोशिश करती है, वो नाबालिग नौजवान अपनी जवानी की मौजूदगी में कहता है कि प्रिया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मित्रों, अगर लक्ष्मण नेपाल में जन्म लेने के बाद कहीं हिंदुस्तानी संस्कार की रक्षा कर जाए, कहीं हिंदुस्तानी संस्कार का जवाब दे जाए, तो उस माँ के सम्मान में बिल्कुल सच्चे मन से श्रद्धा से आकाश में हाथ खोल के 30 सेकंड लगातार ताली बजा के बताना कि लक्ष्मण नेपाली जी ने सही जवाब दिया। बोले बेटा हाथ छोड़, बोले बेटा हाथ छोड़, बोले बेटा हाथ छोड़, बोले बेटा हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। बेटा हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। बेटा सुन बेटा, जब माँ को दर्द होता है, अरे तब मर्द होता है। वाह वाह वाह। जीवन की सच्ची 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अगर आपने वो जीवन दिया हो तो 4 पंक्तियों में मेरा समर्थन करना कि माँ एक पेड़ थी जो मीठे फल देती थी। माँ एक पेड़ थी जो मीठे फल देती थी। बच्चे पत्थर भी मारे तो बुला देती थी कि माँ एक पेड़ थी जो मीठे फल देती थी। बच्चे पत्थर भी मारे तो बुला देती थी। और आज नींद आती नहीं नींद की गोली खाकर। और आज नींद आती नहीं नींद की गोली खाकर। अरे एक माँ थी जो थपकी देकर सुना देती थी। आज नींद आती नहीं नींद की गोली खाकर। आप प्रणाम करना चाहता हूँ मैं आपको। आपने कहा कि बहुत मन से लगाए और अच्छी कविता की भी आपने की। यहाँ बैठे समझदार जरा हल्के से दोनों हाथ खोल दीजिए, इनको तालियों में तकलीफ कर दीजिए। हमारे कमर में हाथ खोल सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है अच्छी कविता सुनाना, उससे मुश्किल काम है अच्छी कविता सुनना, क्योंकि हम आदि हो गए हैं। भाई साहब ने कहा कि जब तक ऊपर से नीचे तक 10 रुपए ना तो काम नहीं करता, लेकिन भाई साहब ने समर्थन लिया है
कि मैं किसी की जेब से 1 रुपये नहीं जाने दूंगा। वैसे ही मैं समर्थन देना चाहता हूँ मित्रों और वचन देना चाहता हूँ कि आप आज तो कल बहुत अच्छी कविता तक पहुँचेंगे। एक दोहा पढ़ता हूँ जिसने लक्ष्मण नेपाली को लक्ष्मण नेपाली बना दिया। मोबाइल की मदद से आपके पास आ गया होगा। बस हिम्मत रखें, 10 मिनट बाद मेरी कविता पाठ समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज की रात आपके पास नहीं रहेगी। आपकी माँ बराबर होगी, ऐसा काट होगी, वो देखेंगे इसके श्रवण कुमार बेटे से कैसा प्यार करते हैं। केवल एक दोहा रखता हूँ, हाथ खोल के मुझे बता देने का दोहा आप तक पहुंच गया। पढ़ता हूँ मैं यहाँ से दोहा कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम। अरे कलम मदद से के उठी हो गए चारों धाम, ये कलम मदद से के उठी हो गए चारों धाम, ये कलम मदद से के उठी हो गए चारों धाम। मित्रों, मैं अपनी यात्रा समाप्त करने के पहले 1-2 मिनट की कविता रखना चाहता हूँ। अगर आपका मन है कि जबरदस्ती एक बार जोरदार ताली बजाएं। स्वागत है। मैं नहीं चाहता कि आज की सौगात जो नवदुर्गा की तरफ की पेश कर रही हो और भाई साहब का जन्मदिन हो, उस रात का 1 सेकंड भी बेकार जाए। अगर आप मुझे बर्दाश्त करना हो तो बोल दो, लक्ष्मण नेपाली अपने स्थान पर बैठ जाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर माँ की आराधना की वो 2 मिनट की कविता सुनना चाहते हो, जिसे स्थान में सुना है, एक बार दोनों हाथ आकाश में खोलकर श्रद्धा से तालियों का आवाज कर दीजिए। तालियां कर लो भाई साहब, दोनों हाथ खोलकर तालियां बजा दीजिए। मुझे सच बता रहा हूँ, जो लोग अभी जितने भी लोग यहाँ हजारों लाखों लोग होंगे, लेकिन मैं कागज पे लिख के और दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहले दिन के ही लोग कविता सुनने के लिए बैठे थे जो अभी बैठे। सभी का जो विषय है भीड़ का नहीं है, कविता नहीं का विषय है। रैली अगर भीड़ों के साथ हो सकती है, लेकिन साथ में केवल मंदिर में होती है। और आपने इस प्रांगण को मंदिर बना दिया, और जहाँ पे हमारे कमल किया करते हैं, ये पुष्प है, तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पुष्प पूरे हिंदुस्तान में अपनी सुगंध लेगा। एक बार जन्मदिन की शुभकामना मैं आपको समझाता हूँ कि इनके पावन दिन में मेरा आना हुआ। बस इस कविता को समझने का 2 मिनट में आपको लगेगा कि नए विषय की कविता है। जो कि परमात्मा ने सबको आदेश दे रखा है, परमात्मा ने सबको हुक्म दे रखा है कि आप अपने हिस्से का काम करो। परमात्मा ने हवा को आदेश दे रखा है कि तुम सांस दो। परमात्मा ने पानी को आदेश दे रखा है कि तुम प्यास बुझाओ। परमात्मा ने आग को आदेश दे रखा है कि तुम जलाओ। मगर शाम के वक्त जब माँ तुलसी के नीचे दीपक रखती है, मगर शाम के वक्त जब माँ आराम करती है, तो माँ और आग के बीच वैसे ही स्नेह हो जाता है जैसे भगवान और भक्त के बीच, जैसे पुष्प और सुगंध के बीच, जैसे माँ और बेटे के बीच। माँ जिस दिन अपने प्राण त्यागती है, परमात्मा आपको हुक्म देता है कि जाओ जाकर इस माँ को जला दो। आग जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि मुझे दुनिया की सबसे पवित्र चीज जलाने का आदेश मत दो। बस 2 मिनट के लिए सोचने में मेरा आना सार्थक हो जाएगा। माँ का पार्थिव शरीर चिता के ऊपर रखा हुआ है। वैसा निवेदन करता हूँ, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मुझे मालूम है, वहीं तक सुनने जहाँ तक मैं सुनाना चाहता था। माँ का पार्थिव शरीर चिता के ऊपर रखा हुआ है और परमात्मा आपको चिता के जाके जला दो। आप परमात्मा से रोते रोते कहती है कि हवा पानी खुदा रब, के हवा पानी खुदा रब, के हवा पानी खुदा रब, के हवा पानी खुदा रब, अरे मिलकर आओ सब, ये हवा पानी खुदा रब, अरे मिलकर आओ सब, मुझसे माँ का जिस्म जलाया नहीं जाता, अरे दर्द भरा निवाला खाया नहीं जाता। वाह 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 वाह। के आग हवा पानी खुदा रब, के आग हवा पानी खुदा रब, अरे मिलकर आओ सब, मुझसे माँ का जिस्म जलाया नहीं जाता, अरे ये दर्द भरा निवाला खाया नहीं जाता। मैंने चूल्हे से माँ को छुट छुट कर रोते देखा है, दुआओं के बीच बेटे के खातिर करते देखा है, बहू ने भूख थी, बेटे ने ताने दिए, माँ
वाह 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 वाह। यहाँ भी एक बार वो जमीन बात हो जाएगी। अरे मैं आग हूँ, पहाड़ पर्वत हूँ, जला सकती हूँ। अरे मैं आग हूँ, अरे मैं आग हूँ, अरे मैं आग हूँ, पहाड़ पर्वत हूँ, जला सकती हूँ। अरे क्रोध में आ जाऊँ तो महादेव का त्रिशूल जला सकती हूँ। अरे मेरी आग से, अरे मेरी आग से, अरे मेरी आग से दुनिया का कौन सा बल नहीं जलता। अरे मैं खुद जल जाती हूँ पर माँ का तन नहीं जलता। वाह 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 अरे वाह मैं वाह खुद वाह। जल जाती हूँ पर माँ का तन नहीं जलता। और कविता के अंतिम दो विदाई मित्रों, मुझे विदाई दे देना, माँ के सम्मान में आशीष बोल देना। अरे मैं खुद जल जाती हूँ पर माँ का तन नहीं जलता। कि अगले जन्म में, कि अगले जन्म में, कि अगले जन्म में, कि अगले जन्म में मुझे अग्निदेव का नाम मत देना, या फिर माँ को जलाने का मुझे काम काम मत मत देना। देना। वाह, वाह, वाह। एक बार जब हाथ खोल दीजिए आकाश में, दोनों हाथ। बोलो नर्मदा मैया की, बोलो नर्मदा मैया की, बोलो गौ माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो जन्म देने वाली माँ की। बहुत बढ़िया। दिमाग को जिंदा रह के सदा स्वाद देता है और बेटे को आने वाला भाग देता है। बेटे को आने वाला भाग देता है। माँ बेशक 9 महीने पेट में रखती है बच्चा, पर बाप उम्र भर बेटे के दिमाग में रखता है। बाप उम्र भर बेटे के दिमाग। दीजिए अब स्त्रीद ऋषि को बुलाना चाहता हूँ, जिनके कारण, दर्शन के कारण आज हमें भी हुए और आप सब लोग विष्णु सक्सेना जी को सुनने आए हो। 4 पंक्तियों से मैं उनके प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि उठो गीत ऋषि, एक काम नेक कर दो। उठो गीत ऋषि, एक काम नेक कर दो, जो कुछ शेष है उसे विशेष कर दो। उठो गीत ऋषि, एक काम नेक कर दो, जो कुछ शेष है उसे विशेष कर दो। मैंने कमल दल से बनाया है काव्य का शिवलिंग। मैंने कमल दल से बनाया है काव्य का शिवलिंग। विष्णु उठो और तुम इसमें अभिषेक कर दो। विष्णु उठो और तुम इसमें अभिषेक कर दो। जोरदार तालियां बजाए डॉक्टर विष्णु सक्सेना। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। 19 वर्ष बाद खजान, इसलिए सबसे पहले मेरे वरिष्ठ कवि माणिक वर्मा जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जमीन को प्रणाम। अब तक मैं इस शहर को माणिक वर्मा के नाम से जानता था, लेकिन आज जो जलवा देखा है मैंने कमल जी का, मुझे लग रहा है वो आज के बाद मुझे कमल जी के नाम से जानना है। कमल जी ने कहा कि अपनी जिंदगी का आज सबसे अच्छा दिन था। मैं कह रहा हूं मेरे लिए भी आज सबसे अच्छा है, क्योंकि इतनी मोहब्बत है राजनेता को बड़ा मुश्किल से मिलती है। और उसका कारण भी जान लिया कि कोई और होता हमारे उत्तर प्रदेश में तो अगर ऊपर सीट न दी जाए तो महफिल से चले जाते, और आप जनता के बीच में बैठे। मंत्री जी ये मत समझिए कि आपके प्रोटोकॉल में बैठे, ये कविता के प्रोटोकॉल में बैठे, कविता सुनने के लिए। जब आप नहीं आए थे तब भी बहुत प्यार से कविता सुनते थे, क्योंकि यहाँ संस्कार बड़े मेरे लिए विशेष इसलिए कि 38 वर्ष हो गए मुझे कविता के जीवन में। इस मंच पर 3 कवि ऐसे हैं जिनसे मैं पहली बार आता। सबसे पहले कमल मनोहर जी, जिनसे आज तक रूबरू होने का सौभाग्य मिला। एकता भारती, ये अभी नई आई है बच्ची, कोरोना के पीरियड में कभी सम्मेलन नहीं हुए, फिर नहीं मिल पाया। और तीसरे सोहन जी ने कमाल कर दिया है। मंत्री जी अगर आप जल्दी आ जाते तो आज सोहन जी का जलवा है। उन्होंने कवि सम्मेलन जो डूब रहा था उसको भरा कर, एक बार सोहन जी के सम्मान में।
मैं आज के दिन आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके जन्मदिन पर। ईश्वरवादी इसलिए सबसे पहले 4 घंटे ईश्वर की जगह में मेरा भी मन था दोस्तों कि जब ये पूरा का पूरा प्रांगण भरा हुआ था उस समय कविता पाठ कर, लेकिन सच बताता हूँ आपको, जिस समय ये पूरा प्रांगण भरा हुआ था तब भी कविता सुनने वाले इतने ही थे जितने इस समय। ईश्वरवादी बहुत इसलिए सबसे पहले 4 घंटे ईश्वर की जगह। मैं जानता हूँ मेरे कवि मित्रों की गाड़ियां हैं, इसलिए मैं समय का दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे, दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे। मैं जानता हूँ आपका तालियों का कोटा सब हो चुका हो, आप लगभग 10 बजे से कविताएं सुनते सुनते थक गए हैं, मैं बजाते बजाते फिर भी कहीं थोड़ी बहुत ऊर्जा एनर्जी बाकी रह गई तो मुझे भी गलत फहमी में डालना चाहिए। और जिसको उठना है भी उठ जाइए, बीच में मत उठिएगा, मैं बहुत कम समय। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे। मैं सांस में महक जाऊं, मैं सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपको इतनी कहने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस कवि सम्मेलन के इस मोड़ पर जब कवि सम्मेलन खत्म हो जाता है और इस मोड़ पर आप इतनी एनर्जी दे रहे हैं, ये ऊपर वाले नहीं हो जाता। मैंने आपसे कहा था कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर से चलती, अगली 4 पंक्तियां आप चलती, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर। अगर आपको हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर एक मिनट नहीं हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तब हम कुछ टूटा टूटा लिख लेते हैं और इसे उम्मीद के साथ सुना देते हैं कि शायद हमें कुछ अच्छा लगता है। तो अगली 4 पंक्तियां आप मेरे रब, मैं सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। अब मैं करता तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी में, आईना बन के गुजारी है जिंदगी में, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा आपकी इजाजत हो तो 4 पंक्तियां और पढ़ूं? बिल्कुल। तो जरा कैसे दी जाती है इजाजत, जरा पढ़ लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग हों, अच्छे लोग हों तो कविता सुनने का उतना ही मजा है। मैं पढ़ता हूं। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता। कमल जी से कमल जी इस समय ऐसा नाम है कि कॉमन जेंडर में इधर भी है। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता,
जाए तो मरहम खरीद सकता। चौथी पंक्ति को मुझे आप सब जो खाली जगह हो गई है ना, इस खाली जगह की भी जिम्मेदारी आप। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता, ये मानो तुम हमारी कदम तोड़ दो। थैंक यू, बहुत बताएं ये लोग नाराज नहीं हो जाए। मैं अब तक इस गीत को सुनाते हुए ये समझता था कि मैंने अब उसे शांति होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इस उम्र के इस पड़ाव पे आकर ऐसा लगने लगा ये गीत मैंने नहीं लिखा, उसे सिखाया है। ये तो और भी थे, वो इतने पॉपुलर चले, आज इसी गीत की बनाई है, इसका मतलब उसके ऊपर कृपा है। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मैं तुझे आपसे भी बताऊं, वहां वोट मत मांगिएगा, बिल्डिंग की उम्मीद नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। ताज चाहिए हटा कि तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया। ये उन लोग वोटों के लिए हमेशा वोट देते हैं कि तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे प्यार, मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे। आसमान में प्यास तन में लिए, तब शरद आई पल्लू समेटे हुए। मतलब थोड़ी देर के समझते हैं। और ये पंक्ति कि तुमने फिर निगाहें अंधेरा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 19 साल बाद आया है। अगर यही अंतराल रहा तो जिंदगी में एक आध बात आ सकता हूँ। अगर हरदा इसी तरह चलवाता है इसलिए अंतराल रहा, तो अब सुन लीजिए मुझे। तुमने फिर निगाहें अंधेरा, सूरज उगेगा नाम लिखने क्या आएगा। मेरे दोस्त अगले बन में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले दोस्त त्योहारों का जिक्र है। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे एहसास करेंगे। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आस। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। आज मंत्री जी का भाषण सुनते ही मुझे जी कहता लग रहा है कि राजनीति भी नहीं। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे दिया। आप मुझे ताकत तो दीजिए, मैं आपको वो शक्ति नहीं दे दूंगा जो मैंने कहीं सोची थी। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और ये पंक्ति बहुत नाजुक थी, लेकिन नौजवान मनों को सुना था, बुजुर्ग भी सुने लेकिन अमल न करे।
मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो, और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। बोलना है यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा, बीच जाती इन पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत। इन पंक्तियों में भी तपस्या है, पूजा है, इससे अच्छा भी तक नहीं कुछ, या यूं कहूं कि इससे अच्छा ऊपर वाले ने अभी तक मुझसे कुछ नहीं दिखाया तो उससे उसकी कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण। आइए उसके इर्द गिर्द चारों पंक्तियां, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के आशीर्वाद दीजिए, और नाम ही अच्छा लगे तो मेरा मन रखने दीजिए। आंख खोली तो तुम, आंख खोली तो तुम रुक्मिणी की दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीरा भाई की साधका तुम लगी। और इस पंक्ति पर फिर पूरा नहीं, मुझे बहुत मजा देखे विदा के लिए। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीरा भाई की साधका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर दिएगा नहीं, नाम लिखने से क्या बहुत आनंद रहेगा। नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, पत्थर पर लिखोगे मिटेगा नहीं। थैंक यू बहुत थाल पूजा का, थाल पूजा का। दादा यूट्यूब से दादा लाइव चल रहा है, वो थाल पूजा का, थाल पूजा का थाल। बैठ जाओ दादा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप बैठो, क्या करोगे यार, ले जाएंगे। थाल पूजा करने चले आए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। पॉलिटिकल आदमी और कविताओं में अपनी रुचि है, सही बात है। एक पंक्ति में आप हाथ उठा रहे हैं, लग रहा है आप साथ कर रहे हैं। थाल पूजा करने चले आए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर मेरा। थाल पूजा करने चले आए। रात मिलती रहे तो मैं सुनाता। दिल की धड़कन पर
जब तुम्हारे हुए आखिरी को चुराने के क्या फायदा। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने। जगमगा से जगों से नना हो गए, जगमगाते जगों से नना हो गए। देखिए बहुत नाजुक जिगर मंदिरों की बनावट। अगले दिन में प्रतीक का प्रयोग किया है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हिंदी साहित्य का ऐसा कोई, लेकिन मेरे बड़े कवियों ने कहा कि काम की चुका है तो आनंद रखना। झीलता मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहादुरी। अब इशारा करना और डाल मांगना। घर के गमलों में जो नाग फनिया लगी है, ये रात रानी लगाई। अब दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनू अब दिखा दो मुझे रास्ता। रात काली है लंबा सफर है मेरा, मंदिरों की बनावट का घर है मेरा। ये जानती हैं हम अपने महबूब से जब खुल के बात नहीं कर पाते तो संकेतों की भाषा का प्रयोग करना। जहाँ लब खामोश हो जाते हैं वहाँ इशारे करती है एक माइन्यूट ऑब्जेक्ट। जो भी कहना है कहे दीजिए बेहिचक उंगलियों से। मैं जहाँ पहुँचाना चाह रहा था जो भी कहना है कहे दीजिए बेहिचक उंगलियों से। उंगलियां तुम हो कोमल कोमल तुम्हारा हृदय, पत्थरों को नहीं कांच से। मेरे दोस्तों मुश्किल लिखना बड़ा आसान है, आसान लिखना बड़ा मुश्किल। मुश्किल की बात आसान से लफ्ज़ में। जो भी कहना है कहे दीजिए बेहिचक उंगलियों से। उंगलियां हो तुम हो कोमल कोमल तुम्हारा हृदय, पत्थरों को नहीं कांच से तोड़े। करते हम तुम जो अब हम सफर बन गए। अब देखना बहुत आसान है और मैं जानता हूँ आप बिना याद किए करते हम तुम जो अब हम सफर बन गए। आइए आइए घर इधर है, मंदिरों के बनावट का घर है मेरा। आरती बन के बोलो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर मेरा। हाल पूजा कर चले जाट
मंत्री जी दी है कि मैं जाट दियोड़ा बचन बचन सुर नाय पीरा, जाट दियोड़ा बचन बचन सुर नाय पीरा, थोड़ा घर अवतारी तेजा जी सिमरा, वो सकड़ा हित मिलते जाजी मैं नमन करा, वो सकड़ा हित मिलते जाजी मैं नमन करा। धन्यवाद साहब, और फिर मिलेंगे कभी। बोलते जाजी महाराज की जय। बोल नरसिंह भैया की